दिल्ली शरीफ मौलाना खुशदिल रजा साहब सैफ रजा छपरावी और मुक़द्दस शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। बिलखुसूस इंडियन मोमिन ग्रुप के जुमला नौजवान जिन्होंने इस बज़्मे मोहब्बत को सजाया भी और इसे शरई तौर पर सजाने की भरपूर कोशिश की। शरई तौर पर सजाने की भरपूर कोशिश की। मौलाना हसनैन रजा साहब यहाँ नहीं हैं, मगर जहाँ है वहाँ से उनकी मेहनतों काबिश है। डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है और आपको भी याद आना चाहिए कि ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज़्क़ से परवाज़ में कोताही। फिर डॉक्टर इकबाल ने एक शेर लिखा कि उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो, जिस खेत से मयसर न हो दिहकान को रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। मुझे लगता है कि अंग्रेजों के टेक्स्ट को देखकर डॉक्टर इकबाल ने इस शेर को लिखा होगा, लेकिन इस दौर के लोगों को देखकर भी एक शेर लिखा था कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे के लिए भी 2 अशआर लिखे और लिखा, बेटा सुनो दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया समाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो, जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है इस दौर में कि मुसलमान नहीं जानते कि उनके ऊपर नमाज फर्ज है? क्या आपको ऐसा लगता है इस तरक्की याफ्ता दौर में मुसलमानों को ये पता नहीं कि उन्हें खुद भी बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए और अपनी बहू बेटियों को भी इज्जत व आबरू की तालीम देनी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए वक्त की जिम्मेदारियां क्या है? जैसे आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि शायद गजा में जो हो रहा है वहां के मजलूम बच्चों की आवाजें कानों से नहीं टकरा रही है। साहब, वो चाहे अरब का ऐवान हो या हमारी सरजमी हो, गजा के मजलूमों की आवाजें सबके कानों से टकरा रही हैं, मगर वो जिनके कानों से टकरा रही हैं, जिन्हें सुनने का शऊर होना चाहिए, वो सुनने की ताकत नहीं रखते। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां के मजलूमों की आवाजें अरब की, सऊदी अरब के प्रिंस की कानों तक नहीं पहुंचती है? जिसके कानों तक डोनाल्ड ट्रंप का जूता पहुंच सकता है, साहब उसके कानों तक मजलूम फलस्तीनियों की आवाजें भी पहुंच जाती है। मगर जब इंसान ईमान से कमजोर हो जाए, इंसान जब इल्म से बेबहरा हो जाए, इंसान जब इखलाकी एतबार से कमजोर हो जाए, उसकी फिक्र खत्म हो जाए, वो इंसान सोचने और समझने की सलाहियत खो दे, फिर वो इंसान वो करता है, वो कर बैठता है जो उसके लिए करना दुरुस्त नहीं है। यही वजह है आज अरब की वो सरजमी जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने गुनाहों से पाक किया, अल्लाहु अकबर, आज फिर से यहूदियों की साजिश के तहत अरब के राजाओं ने उसे साहब नापाक करने की पूरी कोशिश कर डाली। अरब की वो सरजमी जिसे नबी ने शराब से पाक किया, फिर से शराब खाने खोल दिए गए, जिसे जुआ और जना से पाक किया, फिर साहब बेहयाइयों का
अड्डा बना दिया गया, जिसे नाच गाने और बाजे से पाक किया गया। फिर से नाच गाने की महफिलें सजाई जाने लगी, जहां की बेटियों को पर्दे में रहना सिखलाया गया। आज उन बेटियों को निकाल कर साहब गैर मुस्लिम अय्याश बादशाहों से हाथ मिलाने पे मजबूर कर दिया गया। क्या आपको ऐसा लगता है, आप ये कह सकते हैं कि अरब एक इस्लामी मुल्क नहीं है? क्या आप ये कह सकते हैं कि अरब इस्लामी कंट्री नहीं है? क्या आप ये कह सकते हैं कि अरब के राजाओं को इस्लाम की तालीम नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं मौलाना, हम ये मानने को तैयार नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है? ये बेराह रवि, ये साहब ये इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़, ये शराब को आम करना, ये जना और जुआ और नाच गाने और बाजे को आम करना, ये सारी बातें बता रही है कि उनका नाम मुसलमान है मगर उनकी जिंदगी में ईमान नहीं है। साहब उनका किरदारो करेक्टर मुसलमान नहीं है, उनकी आंखें मुसलमान नहीं है, उनकी जिंदगी में साहब वो कल्चर और तहजीब नहीं है जो सहाबे कराम ने जमाने को देने की कोशिश की। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि हमें उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, हमें उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए? लेकिन लानत है सऊदी अरब के उन मुबल्लिग मौलवियों पर जो लाल रुमाल बांधकर मस्जिद नबवी में मिलाद के खिलाफ तो बोलते हैं, फातिहा के खिलाफ तो बोलते हैं, सलाम के खिलाफ तो बोलते हैं, सरकार के रोजे पे हाजिरी के खिलाफ तो बोलते हैं, मगर उनकी जबानें शराब के खिलाफ नहीं खुलती। उनकी जबानें वहां पर नाच गाने और बेहयाई बुराई के खिलाफ नहीं खुलती। उनकी जबानें वहां के हुक्मरानों के खिलाफ नहीं खुलती। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा ज़मीर जिंदा है, हम अरब की हुकूमत को नहीं सुधार सकते, हम साहब किसी हुकूमत को नहीं सुधार सकते, हम किसी बस्ती को नहीं संवार सकते, मगर कुरान ने जो उसूल बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हम जमाने को नहीं बचा सकते, कम से कम अपने आप को तो बचा सकते हैं, कम से कम अपने घर वालों को तो बचा सकते हैं, कम से कम अपनी औलादों को तो बचा सकते हैं। यही वजह है मैंने मुफ्ती अली अकबर साहब से पूछा, हजरत आप कब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कहा एक बेटा हाफिज कुरान बनकर दौड़ कर रहा है, एक बेटी हाफिज कुरान बनकर के जमात राबिया में पढ़ रही है, और एक बेटा वो भी हाफिज कुरान बन रहा है। आपको ताज्जुब होगा, क्या मुफ्ती साहब के पास दौलत की कमी है? मुफ्ती साहब के पास सरबत की कमी है? क्या ये चाहे तो अपने बच्चे को साहब और तालीमात नहीं दे सकते हैं? मगर इनके ज़हन में कहीं न कहीं बात है, मियाँ याद रखिए, मेरा बेटा पहले आलिम बनकर दीनदार बन जाए, वक्त पड़ेगा तो देखा जाएगा, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी भी कराई जाएगी, वक्त पड़ा तो डॉक्टर भी बनाया जाएगा, पहले उसके ईमान को मजबूत किया जाए। अब ये बात आप अपने ज़हन में रखिएगा, माँ बहनों तुम भी सुनो, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए दुपट्टा जरूरी है? क्या आपको ऐसा लगता है यहाँ पे जो लड़कियां बैठी हैं जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं है, क्या उन्हें नहीं पता कि उनके सरों पे दुपट्टा का होना जरूरी है? सब जानती हैं, ये सबको पता है, मगर उनका नफ्स मोटा हो चुका है, उनका ज़हन बिगड़ गया है। वो मॉडल लड़कियों को देखकर खुद मॉडल बनने के चक्कर में इज्जत व आबरू का खिलवाड़ कर रही है। जैसे आपको क्या नहीं लगता कि एक औरत बीवी, किसी की बीवी होते हुए दूसरे के साथ भागकर फिर से शादी कर रही है? क्या उसे पता नहीं है मेरे दो बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे उस शौहर का क्या हाल होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत व आबरू का क्या हाल होगा? मगर वो नफ्स परस्ती में इस कदर डूब चुकी है कि उसे इज्जत व आबरू की फिक्र नहीं है। ठीक यही हाल अरब का राजा हुकूमत के नशे में मस्त है, हमारी बेटियां अय्याशी और ऐशो इशरत के नशे में मस्त है, हम भी साहब वक्ती तौर की लालच और ख्वाहिश में मस्त है। यही वजह है इस बेहयाई और बुराई ने जन्म लिया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमें
डराया जाता है। मैंने एक अफसर साहब से पूछा, अपनी ही कम्युनिटी के थे, कि ये बात मुझको समझ में नहीं आती है, बीवी किसी की हो और भागकर किसी से शादी कर लेती है तो भारत का लॉ इन ऑर्डर इतना कमजोर है कि बगैर किसी के तलाक दिए उसकी बीवी दूसरे की बीवी बन जाएगी। हंसने लगे। कहा मौलाना साहब, असल में यहाँ की कोर्ट में वो जिसके साथ रहना चाहती है आप उसे रोक नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो क्रिश्चियन हो या ईसाई, भारत के हर नागरिक से सुल्तान रजा का एक सवाल है, अगर किसी की बीवी अपनी मर्जी से शौहर को छोड़कर दूसरा पति या दूसरा शौहर चुन सकती है तो ये 10 लाख की शादियों की क्या जरूरत है, ये 20 लाख के महंगे बारातों की क्या जरूरत है, ये 25 लाख की शादियों की क्या जरूरत है, ये घोड़ा पे दूल्हा बनकर के इतने पैसे खर्च करके जाने की क्या जरूरत है। इस शादी की तो कोई गारंटी ही